नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से करवाएं जो खूबसूरत थे, अभिनय कमाल का करते थे, फिल्म जगत में उनका ओहदा भी ऊंचा था, फिर भी सितारों की दुनिया में उनके नाम पर वैसी मुहर नहीं लगी। आप कहेंगे, अगर सब कुछ था तो स्टार बने क्यों नहीं? तो इसका जवाब है उस दौर की मीडिया। जब इस कलाकार की फिल्में सुपरहिट हो रही थीं, तब की मीडिया ने उन्हें सस्ता दिलीप कुमार कहना शुरू कर दिया। ये बातें सुनने में मामूली जरूर लगती हैं, लेकिन उस वक्त के दर्शकों की सोच पर गहरा प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त थी। फिर क्या था, सब कुछ होते हुए भी उन्हें वो उपलब्धि नसीब नहीं हुई, और जब उनकी मौत हुई तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। आज वारिधि मंथन चैनल पर हम लेकर आए हैं राकेश पांडे की कहानी। वैसे राकेश पांडे के नाम पर बहुत सारी यादगार फिल्में रही हैं। उनमें से शतरंज के मोहरे को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि वो जेम्स बॉन्ड शैली की फिल्म थी, जिसमें नीतू सिंह और प्रदीप कुमार ने उनका साथ दिया था। वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कोई खास कारनामा नहीं किया, लेकिन इससे कुछ साल पहले रिलीज हुई उनकी कुछ फिल्मों ने बहुतों का दिल जीता। खासकर सारा आकाश उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वे लीड हीरो बने थे। अनोखा दान में भी राकेश पांडे ने एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाकर अनिल धवन और कबीर बेदी को कड़ी टक्कर दी थी। आई घिर घिर सावन की काली काली घटाएं, धूम धूम चली, ये संगीत जो सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ है, आज भी लोगों के दिलों में कहीं न कहीं मौजूद है। लेकिन चूंकि उस वक्त अनिल धवन और किरण कुमार जैसे कलाकारों को स्टार बनाने की होड़ लगी हुई थी, इसीलिए शायद राकेश पांडे जैसे कलाकारों को स्टारडम से किनारे कर दिया गया। ऐसे में मंजिल जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के दोस्त की भूमिका में चमकने के बाद तो उन्हें उसी प्रकार की फिल्में मिलने लगी। उन्हीं में से एक फिल्म थी रखवाला, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के भाई का किरदार निभाया। ऐसे में चेतना दोराहे पर जैसे कम बजट की फिल्मों में बतौर हीरो नजर आए तो भी फिल्मकारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती थी। उनके लिए सवाल ये था कि कोई बड़ा फिल्मकार उन्हें लेकर बड़ी फिल्म कब बनाएगा। हालांकि ऐसी कोई बड़ी फिल्म उनके लिए बनी ही नहीं। इन सब बातों का सार बस इतना था कि उस वक्त के मीडिया ने उनकी साइड हीरो वाली छवि बनाकर रख दी थी। कुछ पत्रकार तो उन्हें सस्ता दिलीप कुमार बोलने लगे थे, और आने वाले समय में उन्हें भोजपुरी सिनेमा का अमिताभ बच्चन भी कहा गया। उस दौर के कलाकारों में नवीन निश्चल का सिक्का खूब चला। बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले इस कलाकार को बाद के दिनों में संघर्ष देखना पड़ा, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी राकेश पांडे ने बेहतरीन सह अभिनय करके दिखाया था। वो मैं नहीं जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म आज भी इंटरनेट पर ढूंढ ढूंढ कर देखी जाती है। 9 अप्रैल 1940 को हिमाचल प्रदेश के अंबाला शहर में जन्मे राकेश पांडे एक नामचीन परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिताजी भवानी दत्त पांडे संस्कृत के विद्वान थे और संगीत का भी ज्ञान रखते थे। वहीं उनकी माताजी गोवंदी देवी घर के कामों में निपुण थी। राकेश पांडे के 3 भाई और 5 बहनें थीं। उनमें से एक थे डॉक्टर रमेश पांडे, जिन्हें अर्थशास्त्र की दुनिया में बड़ी पहचान मिली। रिश्ते में वे राकेश पांडे के छोटे भाई थे। राकेश पांडे ने अपनी स्कूली पढ़ाई शमशेर हाई स्कूल से पूरी की, जो हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन नाहन में है। स्कूल के दिनों में ही उन्हें अभिनय का शौक चढ़ा और वो स्टेज की दुनिया में उतर गए। लेकिन फिल्मों की दुनिया पूरी तरह अलग थी। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने पहले FTII में दाखिला लिया और इसके बाद इप्टा से जुड़ गए। आपको बता दें कि इप्टा में उन्हीं कलाकारों को शामिल किया जाता है जिनके खून में अभिनय हो। उस वक्त तो बड़े बड़े सितारे भी इप्टा का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन राकेश पांडे जैसे नवोदित कलाकार ने वहां शानदार प्रदर्शन करके अपना नाम रोशन किया। शायद यही उनकी असली उपलब्धि है। इसीलिए तो छोटी बड़ी मिलाकर उन्हें 200 से भी अधिक फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म सारा आकाश थी। 1969 में रिलीज हुई इस फिल्म के लिए उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। राकेश पांडे उन गिने चुने कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा पर ध्यान दिया और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन सबसे पहले उन्हें अभिनय का मौका 1968 में मिला, जब हॉलीवुड की एक टीम माया नाम का धारावाहिक बना रही थी। इस सीरियल में उन्हें मनमोहन कृष्ण के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने ही राकेश जी की मुलाकात सत्येन बोस साहब से करवाई, जो उस वक्त आंसू बन गए फूल फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में राकेश पांडे ने खलनायक का किरदार निभाया। उसके बाद ही उनकी सारा आकाश फिल्म आई थी। तबस्सुम जी को दिए गए एक इंटरव्यू में राकेश पांडे बताते हैं कि उन्हें NSD ज्वाइन करना था,
लेकिन सुभाष घई के कहने पर वे दिल्ली से निकलकर पुणे के FTII में शामिल हो गए। राकेश पांडे ने यह भी बताया कि बासु चटर्जी साहब को अपनी फिल्म सारा आकाश के लिए बिल्कुल दुबले पतले हीरो की तलाश थी। जब वे उनसे मिलने गए तो राकेश जी ने शर्ट के अंदर स्वेटर पहना हुआ था ताकि वे थोड़े भरे हुए लगें। बासु जी ने उन्हें देखते ही कहा कि तुम तो भारी शरीर वाले लग रहे हो और मुझे पतला हीरो चाहिए। तब राकेश जी ने उन्हें बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वे असल में काफी दुबले हैं। वैसे तो राकेश पांडे हर प्रकार के किरदार निभाते थे, लेकिन 1980 के दौर में विनोद मेहरा के साथ एक स्टंट सीन करते वक्त वे ऊंचाई से गिर गए और उनका हाथ टूट गया। ऑपरेशन हुआ, हड्डी भी जोड़ दी गई, लेकिन बदकिस्मती से उनका वो हाथ फिर भारी वजन उठाने लायक नहीं रहा। इसीलिए वो सिर्फ सहज अभिनय तक सीमित होकर रह गए। इस तरह का अभिनय सिर्फ देखने में आसान होता है, लेकिन इसमें बड़े बड़े सितारे भी फिसल जाते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, बस चेहरे के हाव भाव और डायलॉग डिलीवरी के सहारे ही सब करना पड़ता है। यहाँ भी राकेश पांडे सफल रहे। आप यूं समझ लीजिए कि सुपरस्टार का तमगा छोड़कर उन्हें फिल्म जगत में सब कुछ मिल गया। यहाँ तक कि इसी इंडस्ट्री में उन्हें 1973 में अपनी जीवन साथी उषा मिली। उनकी एक बेटी है कनुप्रिया, जो आगे चलकर एयर हॉस्टेस बनी। इस चंदेरी दुनिया में भले ही उन्हें बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता ना मिली हो, लेकिन एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में और भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आज राकेश पांडे हमारे बीच नहीं है। उनका देहांत 21 मार्च 2025 को हुआ। दोस्तों, क्या आपको राकेश पांडे याद हैं? क्या उनकी कोई फिल्म आपने देखी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। वैसे हमारे चैनल वारिधि मंथन पर आपको ढेर सारे फिल्म सितारों की कहानियां मिल जाएंगी। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने पसंद के अभिनेता के बारे में जानकारी पा सकते हैं। पर्दे पर हमें जो कुछ भी दिखता है उससे अलग इनकी असल जिंदगी में क्या चलता है, ये सब कुछ हम प्रयास करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। एक जमाने के सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री जो आज के जमाने में या तो गुमनाम हो गए हैं या फिर अंधेरी गलियों में कहीं खो गए हैं, उनके जीवन से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको हमारे इस चैनल पर जानने को मिल जाती हैं। साथ ही अगर आप किसी खास अभिनेता अभिनेत्री के बारे में जानना चाहते हैं या उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में उनके नाम बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनके ऊपर भी जल्द से जल्द एक वीडियो बना दें, ताकि आपको उनके विषय में सही जानकारी मिल सके। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।